वर्णन मिलता है कि जब जब राम मनुज तनु धरहि, जब जब मनुज तनु धरहि, भगत हेतु लीला बहु करहि, भगत हेतु लीला बहु करहि, तब तावद पुरी में जाऊं, तब पुरी में जाऊं, बाल चरित्र बिलो की हर बाल चरित्र बिलो की हर जन्मा महोत्सव देखूं जाए, जन्म महोत्सव देखे जाए, बरस पाँच रहे उल्लू भाई, बरस रहो लुभाई, इष्ट देवा बालक राम, ईश्वर देव बालक शोभा कपूष कोटि सदकामा, शोभा कपूष कोटि सदकामा, निज प्रभु बदन निहारी निहारी, निज प्रभु निहारी निहारी, लोचन सुफल करूं उर्गारी, लोचन सफर करऊं उर्गारी, लोचन सुफल करूं उर्गारी, लोचन सफर करऊं उर्गारी। तो अपनी मोह की कथा काकभुसुंडी जी किससे बताते हैं? तो पक्षीराज गरुड़ देव जी से बताते हैं कि हे पक्षीराज, अरे इस प्रकार से भगवान लीला कर रहे थे बाल स्वरूप में अयोध्या में कि मैं देखकर उस लीला को भ्रमित हो गया। मेरे तो इष्ट देव राम हैं, मैं सोचता था कि मैं उनके साथ में रहूं, जो कुछ खाएं मैं उनका प्रसाद पाऊं, लेकिन जब ही मैं उनका कुछ ले लेता था तो रोने लगते थे, बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह, जैसे कि साधारण इंसान के बच्चे हों या कोई सामान आप हाथों से ले लीजिए वो रोने लगते हैं। तो कहते हैं काकभुसुंडी जी कि प्राकृत शिशु इवलीला देखी भयो मोहि मोह, कवन चरित करत प्रभु चिदानंद संदोह, कौन चरित्र करत प्रभु चिदानंद संदोह। अरे जब मैं उनके प्रसाद को पाना चाहता था तो वो लेकर के भाग जाते थे, मुझे देते नहीं थे। जब मैं पास जाता था तो हंसने लगते थे और जब मैं दूर जाता था तो रोने लगते थे। कभी कभी मेरे प्रभु हे पक्षीराज, हे गरुड़ देव, अरे दशरथ जी के महल में मड़ियों के खंभे लगे थे आंगन में, और मेरे प्रभु राम करते क्या थे उन खंभों में अपनी परछाइयों को देखकर कि रूप राशि नृप अजीर बिहारी, रूप राशि निज अजीर बिहारी, रूप राशि नृप अजीर बिहारी, रूप
नाचे नीच प्रति बिंब निहारे। 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 तो काकभूषुंडी जी कहते हैं कि हे देव, अरे मेरे राम लला अपनी परछाइयों को देख करके नाचते थे, बड़ा ही वह सुंदर मनोरम दृश्य लगता था। आइए एक पद के माध्यम से हम सुने। ठुमका नाचे ललना कोशिला के अगना। नाचे अगना कोशिला के अगना। एहो कोशिला के अगना। एहो कोशिला के अगना। एहो कोशिला के अगना। एहो कोशिला के अगना। अरे ठुमका ठुमका नाचे ललना कोशिला के अगना। 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 उनकी छवि का वर्णन है इस पद में कि भगवान की उस बाल स्वरूप की छवि कैसी है, शोभा कैसी है। मुहवा बुझाला जान, उठवा बात चरण पान। 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 और क्या है? अजरा रे भड़े भड़े नैना। गजरा रे भड़े भड़े नैना कोशिला के अगना। गजरा रे बड़े बड़े नैना कोशिला के अगना। ठुमका ठुमका नाचे ललना कोशिला के अगना। ठुमका ठुमका नाचे ललना कोशिला के अगना। और भक्त कहता है कि भगवान पीली झुंगलियां पहन रखे हैं राम जी। झिंगुली सोहे तनवा, उसकी मोहेला मनवा। झिंगुली सोहे मनवा, उसकी मोहेला मनवा। झिंगुली सोहे तनवा, उसकी मोहेला मनवा। झिंगुली सोहेला मनवा, उसकी मोहेला मनवा। तोतली बोले बना कोशिला के अगना। तोतली बोले लागल बना
हम अपने प्रसंग की तरफ बढ़ें। तो भगवान नाच रहे हैं उस श्री दशरथ राजा जी के महल में। भगवान राम, प्यारे सज्जनों, जिन मोह की कथा वो कहते हैं कि हे नाथ मैं मोहित हो गया, भगवान ऐसी बाल लीलाओं को कर रहे थे। जिन ही भगवान राम उन्हें पकड़ने के लिए दौड़े बाल स्वरूप में, तो काक भुसुंडी जी कहते हैं कि मैं भाग चला। और जब मैं भागा तो क्या देखा कि जहां जहां तक मेरी गति थी, अरे मैं ब्रह्मलोक तक भाग कर गया। लेकिन वहां भी मैंने क्या देखा कि प्रभु की भुजा मेरे पीछे है, दोनों हाथ वो फैलाए हैं मुझे पकड़ने के लिए। मैं सप्तावरण को भेद करके आगे बढ़ा, शिवलोक ब्रह्मलोक वहां तक, जहां तक मेरी गति थी वहां तक मैं गया। लेकिन देखा क्या कि प्रभु की भुजा में और मुझ में बस 2 आंगुल की फर्क थे। 2 आंगुल ही था वो फर्क जो मैं उनसे बचा था। प्यारे बंधुओं, इसका बड़ा सुंदर भाव है कि वो 2 आंगुल क्या है जो जीव और परमात्मा में भेद करता है, जो आवरण बना के रखा है। तो जो मैं पूर्व निवेदन की हूँ कि 2 आंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती थी, मैं और मेरा, तू और तेरा, ठीक उसी भांति से 2 आंगुल की दूरी मैं और मेरा, तू और तेरा है। तो कहते हैं कि हे प्रभु, हे नाथ, अरे मैं समस्त लोगों तक भाग करके गया, लेकिन कहीं भी मुझे शांति नहीं मिली। मैं विकल हो गया, अरे यहाँ तक कि मैं प्रभु के उदर में समा गया। तो पक्षीराज कहते हैं कि तब आगे क्या हुआ? तो काक भुसुंडी जी ने कहा कि जब मैं भगवान के उदर में चला गया तो राम उदर देखो जगनाना, जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मन ही न समाये, सो सब अद्भुत देखो, बरन कौन विधि जाए। अब ये कथाओं को पूछते हैं कि हे नाथ, मैं तो विकल होकर बाल भगवान श्री राम के चरणों में गिर पड़ा। कहते हैं कि तब आगे क्या हुआ? जब आप उनके चरणों में गिर गए तो कहते हैं कि दीन दयाल दया करी के, दीन दयाल दया करी के, तब मोहि चतुर्भुज रूप दिखायो, तब मोहि चतुर्भुज रूप दिखायो। और कहते हैं नाथ, काग रे काग तू मांग रे मांग, तेरो अनुराग मेरो मन भायो, तेरो अनुराग मेरो मन भायो। भगवान कहते हैं कि संपत्ति देऊं कि सदगति देऊं, कि देऊं मैं आज जो कोई न पायो, कि देऊं मैं आज जो कोई न पायो। रिद्धि की सिद्धि की मुक्ति मैं देऊं, कि देऊं मैं आज जो तेरो मन भायो, कि देऊं मैं आज जो तेरो मन भायो। काक भुसुंडी जी कहते हैं कि हे नाथ, भगवान ने सब कुछ देने के लिए कहा, लेकिन एक चीज वो देने के लिए नहीं बोले। कहते क्या है कि प्रभु कह दीन सकल सुख सही, प्रभु कह दीन सकल सुख सही, प्रभु कह दीन सकल सुख सही, प्रभु कह दीन सकल
दूर सारी भगतिया बने देन भगतिया तो कहते हैं कि परमात्मा ने सब कुछ कहा देने के लिए भक्ति का लेकिन नाम नहीं लिया। लेकिन मैं तो समझ गया कि भक्ति के बिना जीवन में है ही क्या। क्यों मैं संसार की वस्तुओं को मांगूं? अरे मैं तो अपने राम से वो मांगूं जो जीवन में कभी मांगना ही न पड़े। मैंने उनसे उनकी भक्ति मांग ली। बताइए, अब राजा के दरबार में जाके भी कोई 100-200 मांगे तो क्या ये विद्वता है कि हम सब की मूर्खता हो गई? भगवान से यदि मांगना है तो भगवान को मांगे। तो काक भुसुंडी जी ने क्या मांग लिया? भगवान की भक्ति को मांगा। तो आइए इस सत्संग में पंडाल में बैठे हुए सभी श्रोता बंधु माताओं बहनों, हम भी भगवान से क्या मांगे? हमको भी क्या मांगना चाहिए जो हमारे जीवन की सब बिगड़ी बन जाए, कुछ कमी न रह जाए जीवन में और परमात्मा सब बना दे। तो आइए हम उस परमात्मा राघवेंद्र सरकार की प्रार्थना करें कि जैसे आपने हर भक्तों की बिगड़ी बना देते हैं, काक भुसुंडी जी की आप बिगड़ी को बना दिए, तो हम सबकी भी बिगड़ी को आप बनाएं।